जय हिंद दोस्तों, जैसे कि हम लोग नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सम ऑफ क्यूब ऑफ नंबर्स, यानी कि जो संख्याएं दी गई है इसका क्यूब दिया गया है और इसका हम लोग को क्या करना है, सम निकालना है। यानी कि 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 90 की घात 3, ये सभी संख्याएं जो है क्यूब के फॉर्मेट में दिया गया है। इसका हम लोग को क्या करना है, घनों यानी घनों का योग ज्ञात करना है। तो घनों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक घनों का योग, घनों का योग। अगर हम लोग इसको बेसिक से करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है n इंटू n+1 बटे 2 और पूरे की घात 2। इस फॉर्मूला में हम लोग n का वैल्यू, जहां n क्या है, लास्ट नंबर, यहाँ लास्ट नंबर क्या है 90, तो n इज इक्वल टू लास्ट नंबर। इसमें हम लोग n का वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर बहुत ही जल्दी निकल जाएगा। तो हम लोग इसमें रख के देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर 90 तक दिया है, तो 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या है, n क्या है 90, तो 90 इंटू 90+1, n+1, 90+1 कितना होगा 91 बटे 2 है और पूरे की घात क्या करना है, 2 करना है। ठीक है, अब देखिए 2 45 का 90 हो जाएगा। अब हम लोग 45 गुणा 91 और फिर जो आएगा उसका स्क्वायर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 एकम 5 होगा, यानी कि 1 पंचे 5, 1 चौक 4, 9 पंचे 45, 80 लाए 4, 9 चौक 36 और 4 40, 5 5 4 9 0 4। ये जो नंबर आया है इसका हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग इसको और ही बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ 5 का स्क्वायर है लास्ट में। हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी यूनिट डिजिट में अगर 5 आ जाए तो जो कभी भी उसका स्क्वायर निकालेंगे तो लास्ट में 25 आएगा। जैसे कुछ नंबर निकाल के देखते हैं, जैसे 35 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है, 5 का 25 हो जाएगा और 3 के बाद एक नंबर जोड़ देना है, यानी 3 का गुणा 4 से कर देगा, तो 4 किया 12, यानी कि इसका स्क्वायर कितना होगा 1225। लास्ट में कितना आ रहा है 25 आ ही रहा है। वैसे ही कोई सा भी नंबर लेंगे जिसके लास्ट में अगर 5 है तो उसका स्क्वायर में 25 आएगा ही। तो हम लोग इसका आंसर आसानी से यूनिट डिजिट से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए 25 और किसी के लास्ट में 25 है नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि कोई सा भी जिसका यूनिट डिजिट 5 हो उसका लास्ट में 25 आएगा ही। इससे हम लोग निकाल दिए तो हमारा समय जो है वो बच गया। नहीं तो अगर हम इसका स्क्वायर निकालते तो हमारा टाइम थोड़ा वेस्ट होता। हालांकि अगर इसमें कहीं और एक जगह 25 दिख जाता तो हम लोग को इसको निकालना ही पड़ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसको हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 का स्क्वायर 60 का। तो लास्ट नंबर क्या है इसमें 60, तो 60 गुणा 60 प्लस 8 n+1, यानी कि 61 बटे 2, इसका पूरा का स्क्वायर कितना आएगा। अगर 60 61 गुणा 6 करेंगे तो 6 कम 6 बटे 2 और पूरा की घात 2 कम 2 2 8 16 2 3 6 0 10, यानी कि 1830 का स्क्वायर, 1830 का स्क्वायर। हम लोग यहाँ 1830 का स्क्वायर करके देखते हैं। तो दोस्तों नीचे का नहीं दिख रहा था, हम लोग यहाँ 1830 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1830 इंटू 1830 कर देंगे। इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 4 0 लगा देंगे हम लोग यहाँ इंटू 3 0 0 3 किया 9 3 8 24 का 4 80 लाया 2 3 3 2 5 8 0 0 8 3 का 24 का 4 80 लाया 2 8 64 65 66 का 6 80 लाया 6 8 का 8 और 6 14। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 1 से किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आता है, तो इसका जो है 1830 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ 9 का 9 4 4 8
इसका जो है 1830 का स्क्वायर हो जाएगा इतना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ दिया है 15 से लेके 60 तक, अब हम लोग इसमें 1 से लेके 14 तक का जो संख्या है उसका क्यूब को जो है माइनस करेंगे इसमें, तब जो है हमारा सही आंसर आएगा। तो 1 से लेकर 14 तक का संख्याओं का क्यूब निकाल लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला में मान रखेंगे, तो 14 गुणा 14 प्लस 1 आ जाएगा 15/2 और पूरे की घात 2। तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अब 15 सत्ते कितना होता है, 15 सत्ते होता है 105। अब 105 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 105 का स्क्वायर निकालने का ट्रिक है 105 का 5 बच्चे कितना होता है 25, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 10 को जो है इसके बीच में लिख दिए, तो 5 2 0 1 1। ठीक है, अब जो है इसमें इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा 11025। 11025 इसमें हम लोग इसको माइनस 10 में 5 गया 5, ये हो जाएगा 9 में 2 गया 7। देख लीजिए 75 किसके लास्ट में आ रहा है, इसके लास्ट में आ रहा है, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 333787 का। ठीक, ये सभी क्वेश्चन जो है वो रेलवे एसएससी सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आप लोगों को इंफॉर्मेटिव जानकारी दिया जाएगा। नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन आप लोगों को उसमें देखने को मिलेगा। नंबर सिस्टम का ये पार्ट 3 है। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक, थैंक यू।